हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज के वीडियो हम सीखेंगे स्प्रिंग बोर्ड की प्रोफाइल की कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैसे इंप्लीमेंट करना होता है। प्रैक्टिकली इस वीडियो में हम सीखेंगे। ओके। सो गाइस, इस वीडियो से कुछ हेल्पफुल हो रहा है तो गाइस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ओके। तो गाइस, जैसे अभी तक हम जो सीख रहे हैं स्प्रिंग बोर्ड रेस्ट एपीआई डेवलपमेंट ट्यूटोरियल्स, इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करते चेकआउट कर लेना। तो इसमें अंदर जैसे कि मैंने ऑल द स्प्रिंग बोर्ड रिलेटेड, रेस्ट एपीआई डेवलपमेंट रिलेटेड ऑल द कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो एक बार चेकआउट कर लेना। ओके। तो गाइस, लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे डेफिनेशन, उसके बाद हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं। तो जैसे कि हमारा प्रोफाइल जो कॉन्सेप्ट होता है, क्या होता है ना, जैसे प्रोफाइल इज यूज टू मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशन, और उसके साथ साथ मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशन सेग्रीगेट करने के लिए हम प्रोफाइल कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। ओके। तो प्रोफाइल जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे कॉमनली जो यूज होता है डेव, टेस्ट, यूएटी, प्रॉड होता है। ओके। तो जैसे हम अगर कभी कोई एप्लीकेशन डेवलप करते हैं, ओके, तो एप्लीकेशन डेवलपमेंट के टाइम तो जैसे एक अलग अलग एनवायरनमेंट होता है। तो एनवायरनमेंट दैट मीन्स क्या है ना, गिटहब के अंदर अलग अलग ब्रांच होता है, राइट। तो ब्रांच के अंदर कोड अलग अलग रहता है, राइट। तो सिंपल जैसे कि एक होता है डेव ब्रांच, ओके, अनदर होता है जैसे टेस्ट ब्रांच, राइट। टेस्ट एनवायरनमेंट ब्रांच मतलब कि एनवायरनमेंट होता है, राइट। तो उसके साथ साथ जैसे कि यहाँ पर कहते हैं यूएटी एनवायरनमेंट, राइट। ओके। अनदर जैसे कि प्रॉड एनवायरनमेंट, राइट। तो ये होने मेरा होने वाला डेव, एंड ये होगा मेरा टेस्ट, एंड यूएटी, एंड ये होगा मेरा प्रॉड। तो डेव जो एनवायरनमेंट जो भी ऑल द डेवलपर यूज करने वाले, टेस्ट जो होगा टेस्टर यूज करेंगे, एंड यूएटी होगा जैसे कि क्लाइंट यूज करने वाले, राइट। यूएटी एनवायरनमेंट उसका प्रॉड होता है। प्रॉड दैट मीन्स रियल टाइम जो एनवायरनमेंट होता है, जैसे कि हम जो एप्लीकेशन फॉर रियल सर्वर होता है, ओके। तो रियल टाइम एप्लीकेशन जो यूज होता है, राइट। तो यहाँ पर अलग अलग डाटा बेस के अंदर अलग अलग डाटा स्टोर होता है, राइट। तो मान लो जैसे कॉन्फ़िगरेशन दैट मीन्स बहुत सारा कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है, राइट, अलग अलग एनवायरनमेंट का अंदर। तो मान लो जैसे मैं एग्जाम्पल डेटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन, ओके। तो डेव एनवायरनमेंट के अंदर जो भी यहाँ पर डेवलपर यूज करेंगे उससे एक डेटाबेस चाहिए। डेटाबेस रिलेटेड एक डेव का एक कॉन्फ़िगरेशन होगा, राइट। जैसे टेस्ट के लिए ऐसा होगा, यूएटी के लिए भी सेम स्तर चाहिए, राइट। तो प्रॉड के लिए भी सेम स्तर चाहिए। तो ये के लिए हर एक एनवायरनमेंट का अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। तो यहाँ पर जो एनवायरनमेंट बनता है, राइट, हर एक जैसे कि एनवायरनमेंट के लिए अलग अलग जैसे कॉन्फ़िगरेशन होता है, सर्वर इंफ्रा क्रिएट होता है, राइट। उसमें देखिए है ना, आपको कुछ ना, जैसे यहाँ पर जैसे डेटाबेस क्रिएट होगा, राइट। उससे कुछ आपको जैसे कि सर्वर क्रिएट होता है, राइट, इंफ्रा क्रिएट होता है। ओके। तो इसके लिए अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन होता है, राइट। तो यहाँ पर सिंपल क्या है ना, तो यहाँ पर जो जैसे मैंने डिफाइन किया, जैसे कि अलग अलग जो प्रोफाइल होता है, जैसे डेव, टेस्ट, यूएटी, प्रॉड। तो यहाँ क्या है ना, गिटहब एक एक ब्रांच होता है, राइट। तो उस ब्रांच के अंदर तो इसे कि हम क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन सब डिफाइन करेंगे, ऑल द कोर्स जो कॉन्फ़िगरेशन रहने वाला है सब कुछ कॉन्फ़िगरेशन हम ऐड कर देंगे, राइट। तो यहाँ पर जैसे कि डेव के अंदर सबको ऑल द कॉन्फ़िगरेशन रहने वाला है, सेम जैसे कि एक होगा डेव रिलेटेड जो कॉन्फ़िगरेशन रहेगा फाइल। उसके बाद जैसे कि टेस्ट रिलेटेड जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल रहेगा, यूएटी रिलेटेड जो कॉन्फ़िगरेशन वो रहने वाला है, प्रॉड रिलेटेड जो कॉन्फ़िगरेशन सब कुछ फाइल रख लेंगे, राइट। ये जो कोड है हर एक एनवायरनमेंट का कॉमन रहने वाला है। तो यहाँ पर रहेगा कॉमन, तो यहाँ पर ये भी यूज होगा, तो यहाँ पर ये वाला हम ऐड कर देंगे। ओके। बट जैसे कि तो मेरा एप्लीकेशन जॉब है, ये वाला क्या है ना, जो कॉन्फ़िगरेशन जो फाइल होगा ना, ये जो कॉन्फ़िगरेशन एक फाइल है, ये फाइल क्या होगा ना, तो हर एक मतलब ना एनवायरनमेंट के अंदर रहने वाला है, हर एक ब्रांच के अंदर रहने वाला है। ओके। तो जब मैं डेव ब्रांच के अंदर आ जाऊंगा, कोड को जब रन करूँ, तो उस टाइम क्या है ना, डेव वाला जो कॉन्फ़िगरेशन ये वाला कॉलम चाहिए, राइट। जब मैं टेस्ट ब्रांच में आ जाऊँ, टेस्ट टेस्ट एप्लीकेशन जिससे मैं टेस्ट ब्रांच का एप्लीकेशन रन करूँ, टेस्ट वाला कॉन्फ़िगरेशन कॉलम चाहिए, राइट। सेम इस तरह यूएटी का कॉन्फ़िगरेशन कॉलम चाहिए, प्रॉड के टाइम प्रॉड कॉन्फ़िगरेशन कॉलम चाहिए, राइट। तो डायनामिकली ये वाला कॉन्फ़िगरेशन कॉल होना चाहिए। इसको ये जो कॉन्फ़िगरेशन जो कॉल करने के लिए हम प्रोफाइल कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, राइट। तो एनवायरनमेंट बेसिस पे हम प्रोफाइल को कॉल करना होता है। तो ओके। तो यही कॉन्सेप्ट आपको इंप्लीमेंट करके आपको दिखाएंगे प्रैक्टिकल। ओके। तो सिंपल याद रखना, जैसे कि हम डेव, टेस्ट, यूटी जो होता है, ये कि गिटहब का एक ब्रांच होता है, राइट। हर एक ब्रांच के अंदर एक जैसे कि हम उसको इंफ्रा क्रिएट होता है, तो जैसे कि डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन होता है, अलग अलग बहुत सा कॉन्फ़िगरेशन होता है। जैसे कि हम डेव ब्रांच को कॉल जैसे रन करेंगे उस टाइम के ना, ये वाला जो डेव का कॉन्फ़िगरेशन रन, जो भी डेव का रिलेटेड जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उसको कॉल होगा। टेस्ट लेटर जो रन कर टेस्ट लेटर कॉन्फ़िगरेशन कॉल होगा, राइट। इस तरह ही कॉन्फ़िगरेशन जिस जो स्पेसिफिक प्रोफाइल बेसिस पे उस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन कॉल करना है। जब मेरा टेस्ट का जैसे ना रन होगा, टेस्ट का कॉन्फ़िगरेशन कॉल होगा, ये वाला दो बना नहीं चलेगा, राइट। तो प्रोफाइल बेसिस पे चलना है। तो जैसे कि हम प्रॉपर जो प्रोफाइल को एक्टिव करना होता है, राइट। तो प्रोफाइल एक्टिवनेस एक प्रॉपर्टीज होता है, राइट। तो इसी को जैसे कॉल कर देंगे, इस प्रोफाइल चलेगा, राइट। तो जैसे कि हम एप्लीकेशन अंदर टोटल 4 फाइल कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाएंगे। तो इसका जो स्टैंडर्ड होता है, जैसे कि एप्लीकेशन लिखना है आपको,
एप्लीकेशन हाइफन देना है, फिर देखो प्रोफाइल की नेम, ये जो होने वाला है प्रोफाइल की नेम, उसके डॉट प्रॉपर्टीज लिखना है। ओके, तो एप्लीकेशन हाइफन आपको डेव लिख सकते हैं यहाँ पर। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है टेस्ट, उसके बाद आपको लिखना है प्रॉड। ये तीनों जो भी लिखोगे उसे पर्टिकुलर रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन कॉल होगा। ओके, तो बट हम एक मेन एप्लीकेशन बनाएंगे, एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज फाइल के अंदर एक प्रॉपर्टीज करेंगे प्रोफाइल्स एक्टिव। तो पर्टिकुलर जो भी हम डेव लिखेंगे तो डेव रिलेटेड एप्लीकेशन हाइफन डेव वाला प्रॉपर्टीज कॉल होगा, टेस्ट लिखे टेस्ट का प्रॉपर्टीज कॉल होगा, प्रॉड रिलेटेड प्रॉड प्रॉपर्टीज कॉल होगा। यही होता है लॉजिक, कैसे ना कॉल होता है, तो हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। ओके, तो आ जाएंगे सिंपल, मैं एक स्प्रिंग बोट एप्लीकेशन बनाऊंगा, उसमें अंदर ये वाला प्रोफाइल कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करके आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकली। ओके, तो ओके आ जाऊंगा मैं अभी मेरा स्टेज के अंदर। ओके, तो आ जाऊंगा फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर। तो ओके, तो फाइल में आ जाएंगे न्यू, तो अभी आ जाएंगे ऑथर्स। ओके, तो स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट बना लेंगे, नेक्स्ट में क्लिक करूंगा। ओके, उसके बाद यहाँ पर मैं आ जाऊँ स्प्रिंग प्रोफाइल, आप मैंने डिफाइन करना है आपको एप्लीकेशन नेम। तो जावा वर्जन 17 चूज कर दिया मैंने, पैकेज नेम ये नॉर्मल कॉमन है, आप यूज कर सकते हो, जो भी डिफाइन दे देना है। नेक्स्ट करना है, तो मैं स्प्रिंग वेब यूज करूंगा, स्प्रिंग डेव टूल। ओके, तो जैसे नॉर्मल ज़्यादातर हम जैसे कि डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन यूज करते हैं, राइट, तो जो भी कॉन्फ़िगरेशन रहता है बहुत सा कॉन्फ़िगरेशन रहता है, उसी प्रोफाइल बेसिस पे आपको अलग करना होता है। मैं यहाँ पर कुछ डेटाबेस रिलेटेड ले सकते हो आप, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो मैं दिखाऊंगा अभी सिंपल भी वेब आर करेंगे, स्प्रिंग डेव टूल आर करेंगे, कॉमन एक कॉन्फ़िगरेशन लेकर आपको दिखाऊंगा। स्प्रिंग प्रोफाइल एप्लीकेशन आ चुका है, क्रिएटेड हो चुका है, राइट। अभी मैं आ जाऊँगा, तो सिंपल अभी मेरे क्या है ना, तो यहाँ पर एस आर सी मेन रिसोर्स के अंदर एक एप्लीकेशन क्रिएट हुआ है, जैसे कि सॉरी एक फाइल क्रिएट हुआ है एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज फाइल। ओके, इसमें जो भी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, राइट। तो जैसे कि मैं यहाँ पर डिफाइन कर लूँगा एक सो माई डॉट कॉन्फिग, कि जो भी मैं दे दूंगा, सो बी करो, जैसे भी रन करूंगा, तो यहाँ पे क्या है ना, कुछ प्रोफाइल स्पेसिफिक डिफाइन नहीं हुआ है, राइट। तो यहाँ पर एक ही कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, दैट मीन्स ये डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन होने वाला है। तो प्रोफाइल जो है ना डिफॉल्ट, तो एक बार इसको रन करेंगे, तो राइट क्लिक करेंगे, रन आज ऑन स्प्रिंग बूट, आप इसको रन करके देखेंगे तो कौन सा प्रोफाइल एक्टिव हो रहा है हम देख सकते हैं, जैसे कि कंसोल के अंदर। तभी सिंपल यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि फर्स्ट और जो स्टार्टिंग में एप्लीकेशन, तो फॉलोइंग बैक टू वन डिफॉल्ट प्रोफाइल, दैट मीन्स मेरे पास यहाँ पर एक ही कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, तो मेरे कोई एनवायरनमेंट स्पेसिफिक कोई मतलब ना कॉन्फ़िगरेशन फाइल नहीं है यहाँ पर, जैसे बाय डिफॉल्ट ही लिया। ओके, तो मेरे पास आ जाएगा, जैसे कि मैं बना लूँगा एनवायरनमेंट स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन फाइल। ओके, तो जैसे कि मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशन मेरा होना चाहिए, राइट। तो मैंने बताया था एक स्टैंडर्ड होता है, एप्लीकेशन लिखना है हाइफन, तो प्रोफाइल की नेम डॉट प्रॉपर्टीज फाइल। ओके, तो इस तरह से मैंने रिसोर्स में आ जाएंगे न्यू, मैं आ जाऊंगा, जैसे कि यहाँ पर फाइल में क्लिक करना है, एप्लीकेशन हाइपन डेव डॉट प्रॉपर्टीज। ओके, फिनिश में क्लिक कर दूंगा, राइट। तो यहाँ पे ये स्टैंडर्ड होता है, एप्लीकेशन हाइफन डेव लिखना है आपको। ओके, मैं स्टॉप कर लूँगा एप्लीकेशन को अभी। तो सेम तरीके से टेस्ट के लिए मैं यहाँ पर और एक फाइल बनाऊंगा, तो ये होने वाला टेस्ट प्रॉपर्टीज फाइल। ओके, और नेक्स्ट जो होने वाला है प्रॉड। ओके, तो सिंपल ये आ चुका है, तो अभी एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज फाइल है। तो यहाँ पर जैसे एक, जैसे कि अभी क्या है ना, तो अभी मैं इसे सिंपल रन करूँ, तो कौन सा भी प्रोफाइल चल रहा है मैं देखूंगा, रन आज हाँ स्प्रिंग बूट ऑफ। अब देखेंगे यहाँ पर आ जाऊंगा, तो एप्लीकेशन कौन सा दिखा रहा है प्रोफाइल, तो अभी दिखा रहा है सिंपल और डिफॉल्ट दिखा रहा है, क्योंकि ना अभी तक कौन सी कॉन्फ़िगरेशन को कॉल करना है, तो मेरा यहाँ पर लॉजिक नहीं, मतलब यहाँ कुछ मैं कॉल ही नहीं कर रहा हूँ एप्लीकेशन। मेरा सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी जो होने वाला है एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज फाइल, यहाँ पर चेक कर रहा है ये वाला बाई डिफॉल्ट तो कॉन्फ़िगरेशन है। ओके, ओके, तो बट यहाँ पर डेव और प्रॉड टेस्ट कौन सा कॉन्फ़िगरेशन कॉल करना है, इसलिए एक होता है एक प्रॉपर्टीज, राइट। तो यहाँ पर जैसे लिखना है स्प्रिंग, राइट, प्रोफाइल डॉट एक्टिव, राइट। सिस्टम जो भी आप लिख दोगे प्रोफाइल की नेम, राइट, तो मैंने जो डेव प्रॉड टेस्ट ये एक प्रोफाइल का नेम होता है, जैसे मैं डेव लिख दूंगा, तो डेव वाला जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल ये वाला कॉल होगा, डेव वाला कॉन्फ़िगरेशन फाइल कॉल होने वाला है। तो कैसे कॉल हो रहा है, कौन सा डाटा जो फेच हो रहा है कि नहीं, हम चेक करके दिखाएंगे प्रैक्टिकली।
अब मैं सेव करूंगा, कंसोल पे क्या आउटपुट आ रहा है देखें, कौन सा प्रोफाइल अभी एक्टिव हुआ। अभी देख सकते सिंपल, द फॉलोइंग वन प्रोफाइल इज एक्टिव डेव, जैसे कि प्रोफाइल एक्टिव हो चुका है राइट। तो जैसे मैं डेव प्रोफाइल के अंदर जो भी कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन करूंगा वो वहाँ पर मिलने वाला है राइट। तो आ जाऊँगा सिंपल, अभी मैं क्या करूँगा तो माई कॉन्फ़िग में लिखूंगा, एक मैं एक कस्टम, मतलब ये मेरा कॉन्फ़िगरेशन है, प्रॉपर्टी सेट कर रहा हूँ, मैं दे दूंगा सो डेव बी कोडर, डेव कॉन्फ़िग बी कोडर। तो मैं कैसे फाइंड आउट करूँ कौन सा प्रॉपर्टीज कॉल हो रहा है राइट। तो प्रॉड में आ जाऊंगा, तो प्रॉड में सेम इसको मैं कब बोल दूंगा कि ये प्रॉड, टेस्ट में आ जाऊंगा, टेस्ट में डिफाइन करना है टेस्ट। ओके, तो तीनों अभी कॉन्फ़िगरेशन बन चुका है। तो प्रॉपर्टीज फाइल में पर्टिकुलर कौन सी मतलब प्रोफाइल को आपको एक्टिव करना है, उसी प्रॉपर्टीज को मतलब उसका कॉन्फ़िगरेशन कॉल होने वाला है राइट। तो ये जैसे कि हम ब्रांच बेसिस के अंदर सेट करते हैं राइट। तो हर एक ब्रांच के अंदर जैसे प्रॉड, टेस्ट एंड डेव के अंदर तीनों ब्रांच के अंदर जो क्रिएट होगा उसके अंदर ये सेम, दैट मीन सेम लॉजिक, सेम मतलब यहाँ पर प्रॉपर्टीज फाइल का कॉन्फ़िगरेशन रहने वाला है। बट जो प्रॉपर्टीज फाइल के अंदर ये वाला चेंजेस होगा, अगर डेव ब्रांच में वो डेव यहाँ पर लिखा होगा, टेस्ट ब्रांच में तो टेस्ट लिखा होगा, प्लॉट के लिए प्लॉट लिखा होगा राइट। ये होता है डिफरेंस सेट, एंड जो भी हमारा एक्टिव रहेगा उसी बेसिस पे वो वाला प्रॉपर्टीज यहाँ पर कॉल होगा राइट, उस कॉन्फ़िगरेशन कॉल होने वाला है। अब मैं क्या है ना सिंपल, अभी मैं कॉमन एक प्रॉपर्टीज में डिफाइन किया। अब मैं आ जाऊँगा तो यहाँ पर एक मैं एक यहाँ पर रेस्ट पे बनाऊँगा, कॉल करने वाला हूँ पर्टिकुलर इस माई कॉन्फ़िग डिटेल्स को राइट। होम @ रेस्ट कंट्रोलर, डिफाइन कर ले रेस्ट कंट्रोलर पब्लिक स्ट्रिंग, ये रेस्पॉन्स एंटिटी यूज करेंगे, कोसिमा जेनेरिक, गेट डिटेल्स या गेट कॉन्फ़िग @ गेट मैपिंग राइट। तो यहाँ पर रिटर्न होगा, तो सिंपल ब्लैंक रखेंगे अभी HTTP शटर्स। ओके राइट। तो मैं आ जाऊँगा, डिफाइन करूँगा पब्लिक, या सॉरी बट पर्टिकुलर जो डिटेल्स को गेट करना है, जो कॉन्फ़िग हमने डिफाइन किया था स्ट्रिंग, ये होगा कॉन्फ़िग राइट @वैल्यू। ओके, तो जो भी एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज का फाइल का अंदर होता है मैंने यहाँ पर जो डिफाइन किया उसको मैं गेट करने वाला हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर होने वाला माई कॉन्फ़िग। ओके, तो माई कॉन्फ़िग में जो डेटा है तो यहाँ पर आने वाला है, तो कौन सी मतलब जो प्रोफाइल बेसिस पे जो डेटा रहने वाला है उसी यहाँ पर डाटा प्रिंट होकर आने वाला है, स्टोर होगा, उसी से यहाँ प्रिंट करने वाला हूँ। तो मैं आ जाऊँगा यहाँ पर डिफाइन करना कॉन्फ़िग। ओके डन। अब मैं एप्लीकेशन रन करूँगा एक बार, तो एप्लीकेशन मेरा रन हो चुका आई थिंक। ओके, बैकग्राउंड रन ही हो रहा है। अब कौन सा ब्रांच चल रहा है, मतलब कौन सा मतलब ना एनवायरमेंट चल रहा है, डेव एनवायरमेंट। अभी आ जाऊँगा मैं, तो डेव प्रॉपर्टीज में देखेंगे ये वाला डेव कॉन्फ़िग बी कोडर मेरा आना चाहिए, जिससे मैं ये वाला एंड पॉइंट को हिट करूँ राइट। तो मैं आ जाऊँगा, अभी आउटपुट मेरा क्या आ रहा है, इसे मैं हिट करूँ, तभी डेव यहाँ पर कॉन्फ़िग बी कोडर आना चाहिए, डेव कॉन्फ़िग बी कोडर आ रहा है राइट। अभी उसी हिसाब से अगर मान लो जैसे कि मैंने आ जाऊँगा यहाँ पर, तो डेव की जगह क्या अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर टेस्ट लिखूँगा, तो टेस्ट में जो डेटा है ये वाला फेच होना चाहिए, मतलब ये वाला कॉन्फ़िगरेशन कॉल हो जाएगा। अभी देखेंगे यहाँ पर प्रोफाइल जो एक्टिव हुआ टेस्ट एनवायरनमेंट का राइट, तो यहाँ पर जो उसका ये वाला कॉन्फ़िगरेशन कॉल होगा, जो मैं डिफाइन करूँगा कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पर बहुत सा कॉन्फ़िगरेशन होगा, उस कॉन्फ़िगरेशन मेरा एप्लीकेशन यूज करने वाला है। तो यहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशन जो मतलब क्या होता है ना, जो कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन होगा ना उसी कॉन्फ़िगरेशन मेरा एप्लीकेशन यहाँ पर यूज करने वाला है जो एक्टिव है राइट। तो यहाँ पर आ जाऊँगा मैं, अब हिट करूँगा एपीआई को, रिक्वेस्ट होगा, जैसे देख सकते हो टेस्ट कॉन्फ़िग बी कोड आ चुका है राइट। उसी हिसाब से मैं अगर जैसे कि आ जाऊँगा यहाँ पर, मैं यहाँ पर डिफाइन करूँगा प्रॉड, तो चेक करेंगे अभी जैसे ना प्रॉड कौन सा ब्रांच, जैसे कि एनवायरमेंट कॉल ऑफ प्रॉड, प्रोफाइल एक्टिव हुआ, प्रोफाइल में जो प्रॉड में जो कॉन्फ़िगरेशन ये वाला कॉल होने वाला है, तो मैं सेंड करूँगा, अभी जैसे आ चुका है राइट, प्रॉड कॉन्फ़िग बी कोड राइट। तो यहाँ पर सिंपल क्या है ना, तो अलग अलग
प्रोफाइल स्पेसिफिक दैट मीन्स, तो जो प्रोफाइल मैं डिफाइन करूंगा उसी पर्टिकुलर प्रोफाइल का कॉन्फ़िगरेशन कॉल हो रहा है, राइट। तो जो कॉन्फ़िगरेशन कॉल मतलब उसका जो ऑल द प्रॉपर्टीज मेरा एप्लीकेशन अंदर यूज होगा, राइट। यही यूज होता है कॉन्फ़िगरेशन, राइट। ओके, तभी क्या है ना, यहाँ पर मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशन मैं क्रिएट कर रहा हूँ, राइट। तो मेरा जो मेन है प्राइमरी जो फाइल होने वाला है, ये वाला जो एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज फाइल, इसको तो मैं डिफाइन कर कौन सा हमारा प्रोफाइल कॉल होगा, राइट, कॉन्फ़िगरेशन फाइल। ओके, तो अभी ऐसा कोई तरीका है जैसे कि मैंने जो डिफाइन किया कॉन्फ़िगरेशन एक ही फाइल में होना चाहिए, ऐसा कोई तरीका है? हाँ, हो सकता है। तो कैसे पॉसिबल होगा? जैसे ही सिंपल, अभी मैं प्रॉपर्टीज फाइल बना रहा हूँ, जैसे अगर कोई रियल टाइम एप्लीकेशन बना रहे हो इंडस्ट्री लेवल पे, प्रॉपर्टीज फाइल यूज नहीं होता है, वहाँ पर जैसे वाईमेल फाइल यूज होता है, राइट। तो वाईमेल फाइल में जैसे कि ये वाला कॉन्सेप्ट लॉजिक जैसे कि मतलब काम करता है, एक ही फाइल के अंदर तो सब कुछ कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन कर दो, उसके अंदर ऑन प्रोफाइल एक्टिवनेस एक प्रॉपर्टीज उसका यूज कर लो, उसी से कॉल होगा। बट जैसे अगर प्रॉपर्टीज फाइल यूज करोगे डॉट प्रॉपर्टीज ना, तो इसलिए अलग अलग जो एनवायरमेंट स्पेसिफिक अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन आपको इस तरह फाइल अलग अलग क्रिएट करना होगा। ओके, बट अगर YML जो ये क्रिएट करते हो एक ही फाइल के अंदर सब कुछ डिफाइन कर सकते हो, ये बहुत बढ़िया फीचर्स है। ओके, तो कैसे करना है आपको मैं बताऊंगा। ओके, जैसे कि एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज फाइल है, इसको कन्वर्ट कर देना है YML फाइल में, तो इसको आज रीनेम कर लेंगे, हमें डिफाइन जो प्रॉपर्टीज फाइल जो है YML कर देंगे। तो गाइस इसी सिंपल, डोंट वरी, मैं अपकमिंग वीडियो में तो आपके लिए YML एंड डॉट प्रॉपर्टीज फाइल डिफरेंस सेट क्या है, मैं आपको एक स्पेसिफिक वीडियो लेकर आऊँगा, आपको फुल्ली डाउट क्लियर हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर YML कैसे लिखना है, ओके, तो मैं आ जाऊँगा। तो जैसे जो प्रॉपर्टीज आपको लिखना है, तो ये जो प्रॉपर्टीज है इसको मैं क्या करूँ, कमेंट कर लेता हूँ। तो मेरा होता है स्प्रिंग डॉट, तो आपको यहाँ देना है तो कॉलन, तो अब 2 टाइम्स स्पेस देना है, राइट। तो एप्लीकेशन एप्लीकेशन डॉट नेम, राइट, एप्लीकेशन नेम मेरा जो होने वाला है यहाँ पर स्प्रिंग प्रोफाइल ऑफ सेम। ओके, उसके बाद तो जैसे कि मैंने यहाँ पर जो एक कॉन्फ़िगरेशन में कस्टम डिफाइन करने वाला, जैसे प्रोफाइल कॉल होने वाला है कौन सा प्रोफाइल, तो मैंने बताया था एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज जो फाइल होने वाला है मेरा प्राइमरी फाइल था, उसी हिसाब से मेरा YML फाइल में ये वाला होना चाहिए, ये वाला प्रॉपर्टीज कॉल करना है स्प्रिंग डॉट प्रोफाइल, तो ये स्प्रिंग डिफाइन हुआ है हमारे यहाँ पर, तो उसी हिसाब से तो यहाँ पर एप्लीकेशन के अंदर जो इसी सेम, राइट, सेम मतलब अलाइन में, तो मैं प्रोफाइल्स डिफाइन करूँगा, प्रोफाइल्स एक्टिव, तो कौन सा प्रोफाइल एक्टिव होगा मेरा, जैसे यहाँ पर डेफ, तो जो भी डिफाइन करना है, राइट। ओके, तो अभी जैसे सिंपल मेरा अभी ये प्राइमरी जो होने वाला है कॉन्फ़िगरेशन प्रोफाइल, कौन सा प्रोफाइल एक्टिव होना चाहिए, राइट, तो प्रोफाइल्स एक्टिव हाइफन टेप, राइट। उसके बाद तो कॉन्फ़िगरेशन तीनों एनवायरनमेंट का तीनों प्रोफाइल का मेरे को यहाँ पर डिफाइन करना है कॉन्फ़िगरेशन, तो फर्स्ट ट्रिपल मतलब देना 3 टाइम्स आपका हाइफन देना है, राइट। तो कमेंट होगा मतलब सेपरेट कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर शुरू होगा, तो कमेंट में यहाँ पर लिख दूंगा जैसे कि ये सॉरी कंट्रोल जेड, तो डेव कॉन्फ़िगरेशन, राइट। तो मैं आ जाऊँगा स्प्रिंग, तो पर्टिकुलर स्प्रिंग, तो कोलन 2 टाइम्स आपको स्पेस देना है, तो कॉन्फिग एंटर 2 टाइम्स कॉन्फिग्स एक्टिव ऑन प्रोफाइल, इसको डिफाइन करना डेफ, राइट। उसके बाद मैं कुछ प्रॉपर्टीज डिफाइन करूँगा यहाँ पर माई कोलन कॉन्फिग, क्या रहने वाला मेरा यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर डिफाइन किया था देव के लिए ये वाला, राइट, सेम जैसे मैं कॉपी कर लूँगा अभी, तो आपको जैसे कि यहाँ पर प्रॉपर करना है, क्योंकि ये वाला ट्रिपल जो मैंने यहाँ पर हाइफन दिया अगर मिसमैच होगा दैट मीन्स समझ में आएगा ये स्प्रिंग का डुप्लीकेट की एंट्री आ सकता है। अगर मान लो यहाँ पर मैं हाइफन रिमूव कर लेता हूँ, अभी देखना डुप्लीकेट की एंट्री आ चुका है, राइट। उसके लिए वो ट्रिपल हाइफन देना है, तो ये टेस्ट के लिए बनेगा टेस्ट, तो यहाँ पर मैं डिफाइन करूँगा टेस्ट। तो मतलब ये एक बड़ा बहुत बढ़िया फीचर्स है, एक ही फाइल के अंदर ऑल द कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन कर लो, तो ऑन प्रोफाइल के थ्रू इसको यूज करना है, राइट, कॉल करना है। तो इसी हिसाब से मैं यहाँ पे पेस्ट कर लूँगा अनदर, ये होगा prod टेस्ट, आणि होगा ऐसे prod राइट। ओके डन, तो मैं आ जाऊँगा, जैसे ये जो फाइल है तीनों जो कॉन्फ़िगरेशन इसकी जरूरत नहीं, इसको मैं रिमूव कर लूँगा, राइट, तो डिलीट कर लूँगा अभी। ओके, तो एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज एक ही फाइल है, उसके अंदर मैंने ऑल द कॉन्फ़िगरेशन जैसे कि ऑल द प्रोफाइल्स का मैंने कॉन्फ़िगरेशन मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया, डेव का क्या रहने वाला मेरा, जैसे कौन सा प्रोफाइल अभी एक्टिव है डेव, तो इस डेव का जो ऑन प्रोफाइल जब मिल जाएगा उसको डेव ये वाला कॉन्फ़िगरेशन कॉल होगा, राइट। सेम जिसमें टेस्ट लिख दूंगा तो उसको मिलेगा टेस्ट ऑन प्रोफाइल, तो उसकी ये वाला कॉन्फ़िगरेशन कॉल होगा। अब मैं आ जाऊँ उसको रन स्टॉप करके रन कर लूँगा एक बार, हाँ नाच
स्ट्रिंग बूटर। ओके, तो यहाँ पे कुछ दिखा रहे हो, ये वाला। ओके, यहाँ वाला यहाँ पर इसको देना स्टार्टिंग से, राइट। ये हाइफन की वजह से एरर आ गया, राइट। तो रोनाच स्प्रिंग बूट। तो यहाँ पे ध्यान से ये तीनों जो हाइफन इसको देना है प्रॉपर, इसी हिसाब से ये सेपरेट होता है, अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन। तो आ जाएंगे अभी। तो अभी ओके, अब देखेंगे कौन सा प्रोफाइल एक्टिव हुआ। अभी देख सकते डेप एक्टिव हुआ है, राइट। तो मैंने डिफाइन किया डेप। अब मैं जो एंड पॉइंट है मैं इसको हिट करूँगा। डेप का जो डिटेल्स डेटा आ रहा है, डेप कॉन्फिग भी करो, मतलब डेप में जो भी कॉन्फ़िगरेशन रहेगा मेरा एप्लीकेशन उसको यूज़ कर सकता है। अभी अब मान लो मैं टेस्ट कर लूँगा, राइट। तो मैं इसको रन कर रहा हूँ, से मैं हिट करूंगा। अभी देखना जैसे टेस्ट कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, राइट। तो मेरा एप्लीकेशन टेस्ट कॉन्फ़िगरेशन कॉल हो रहा है, मैं प्रोड कर लूंगा। सेंड करूंगा, प्रोड का कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, राइट, प्रॉपर। तो जैसे कि ये जो फीचर्स बहुत बढ़िया फीचर्स है YML के अंदर। तो बट ये वाला जो फीचर्स एक ही फाइल के अंदर तीनों कॉन्फ़िगरेशन अगर यूज करेंगे प्रॉपर्टीज फाइल के अंदर, वो काम नहीं करने वाला। YML के अंदर यूज होता है। हम जैसे कि रियल टाइम इंडस्ट्री जो एप्लीकेशन बनता है उसके अंदर हम यूज करते हैं YML फाइल। तो बहुत इसका एडवांटेज क्या है इसका, तो हम अपकमिंग वीडियो में सीखेंगे। इसका मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा, आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ओके, सो गाइज ये होता है प्रोफाइल का कॉन्सेप्ट। प्रोफाइल कॉन्सेप्ट दैट मीन्स क्या होता है ना, तो अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन होता है, राइट। तो अलग जो कॉन्फ़िगरेशन होता है उसकी आपकी प्रोफाइल के हिसाब से उसको कॉल करना है, उसको यूज करना अपनी एप्लीकेशन के अंदर। जैसे कि मान लो डेव ब्रांच है, मतलब मेरा डेव प्रोफाइल है। ओके, उसके अंदर जो भी मेरा कॉन्फ़िगरेशन है उस मेरा होल एप्लीकेशन यूज करे। टेस्ट के अंदर जब आए मेरा ब्रांच एंड टेस्ट एनवायरनमेंट जब आ जाए, तो टेस्ट के जो कॉन्फ़िगरेशन जो फाइल जो भी कॉन्फ़िगरेशन मैंने डिफाइन किया टेस्ट एंड सी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, वो वाला मेरा होल एप्लीकेशन उसको यूज करेगा, राइट। प्रोड के हिसाब से सेम। तो जो भी डिफाइन करोगे आपको कॉन्फ़िगरेशन प्रोफाइल एंड उसी का कॉन्फ़िगरेशन आपको होल एप्लीकेशन यूज करने वाला है। तो ये बहुत बढ़िया फीचर्स है। जैसे प्रोफाइल कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होने वाला है। तो ये वाला आपको अच्छे से सीखना है, राइट। तो आई होप जो मैंने एक्सप्लेन किया कुछ हेल्पफुल है, तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। नेक्स्ट वीडियो का आपको अपडेट मिलता रहे। हाँ गाइस, जिससे कि हम बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले ई नोट्स प्रोजेक्ट। तो ये आपको इसी प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा जो हम सिखा रहे हैं, जैसे कि तो इसी प्लेलिस्ट का आपको मिल जाएगा, राइट। सो ओके, सो गाइस जल्दी ये वाला प्लेलिस्ट को बुक मार्क करके रख लेना। इसी प्लेलिस्ट के अंदर ई नोट्स का जो रियल टाइम इंडस्ट्री कैसे इंप्लीमेंट करना, तो वो वाला वीडियो आपको इसी के अंदर अपडेट मिलने वाला है। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।